वी लुकअप को अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। उस वी लुकअप का नाम है रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड चूज। थोड़ा केयरफुली देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और एडवांस है। आपको करना क्या है, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाना है। इक्वल्स टू वी लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी जैसे आप हमेशा लगाते थे। टेबल एरे जहां पे है ना, क्योंकि टेबल हमारा नहीं है एज पर रूल, टेबल एरे के जगह पे हम चूज फंक्शन लगाएंगे। बहुत आसान है। चूज, चूज के अंदर आपको छोटी ब्रैकेट तो है ही है, एक करली ब्रैकेट भी, स्मॉल ब्रैकेट के साथ साथ एक करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 लिखना है, करली को क्लोज करना है। ध्यान से देखेंगे, टेबल के जगह पे मैंने चूज लिखा, स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट के अंदर 1,2, देन कॉमा, वैल्यू 1 मांगेगा तो वैल्यू 1 जैसे आप एक्स लुकअप में करते थे वैसे पहली वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी और दूसरी वैल्यू वो हो जाएगी जो आप निकालना चाहते हो, दैट इज नेम, नेम हो जाएगी। ऐसा कर दोगे, यहाँ पे आके चूज खत्म होता है और फिर आपको 2,0 करना है। मतलब सिर्फ टेबल के जगह पे मैंने ये चूज वाले फंक्शंस लगाए हैं यहाँ पे। और 2 का मतलब, 1 का मतलब होता है एम्प्लॉय आईडी, 2 का मतलब होता है नेम। तो मैं चाहता हूँ दूसरा कॉलम का डेटा, तो 2,0 करेंगे। तो अब आपके पास चाहे 2007 आज से 15 साल पुराना भी वी लुकअप होगा, एक्सेल होगा, तभी पर ये वी लुकअप करेगा। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ पीएस निकाल के। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे के जगह पे चूज, चूज के अंदर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली क्लोज, फिर कॉमा, 1 इज एम्प्लॉय आईडी एंड सेकेंड इज पीएस। ये करने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगा चूज और फिर 2 मतलब सेकेंड कॉलम में हमारा सेकेंड वैल्यू है जो हमारा पीएस है, ,0। ये रहा आपका, इसको रिवर्स वी लुकअप बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अब आपकी बारी आती है। अब आपको सिटी निकाल के देना है और मैं चाहता हूं कि इस बार धर्मेंद्र आप निकालें सिटी। यस सर जी, वी लुकअप लेंगे, इसमें अपना एम्प्लॉय आईडी कॉमन, फिर अपना क्या कहते हैं चूज वाला ऑप्शन, सेकंड ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 एंड 2, वेरी गुड, करली ब्रैकेट 1, फिर अपना ले लेंगे हम वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है, सेल वाला नहीं जो करनी है ना, जो दिया है, जैसे ओके X ओके लुकअप में ओके जो दिया हुआ था डी वाले वो, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और जो निकालना है वो सेकेंड हमारी। यहाँ पे आके हमारा चूज खत्म हो जाता है, फिर हमें सेकेंड वाली वैल्यू चाहिए, ,0, दैट्स इट। शुरुआती दौर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि हमने गलती से पीएस ले लिया, सिटी निकालना है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, उसके अंदर चूज, चूज के अंदर करली ब्रैकेट में 1,2, 1 की वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी एंड सेकेंड इज सिटी। यहाँ पे आके चूज खत्म होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ,2 थर्ड नहीं, एक ही 2 का खेल ही है इसमें, पहला जो दिया है दूसरा जो निकालना है, तो जो निकालना है वो 2 होगा हमेशा। ठीक है। महिमा सैलरी निकाल के बताएं इसी तरीके से, वी लुकअप चूज के साथ सैलरी निकाल के दिखाएं। इक्वल्स टू वी लुकअप जी, चूज नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली क्लोज, फिर ,1 में आएगा, डी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फिर आती है कॉलम 2 जो हमें निकालना है, इस बार सैलरी निकालना है तो सैलरी हमारा कॉलम 2 हो गया। यहाँ आके क्लोज हो जाता है चूज, फिर 2,0, दैट्स इट।
हालांकि थोड़े प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बट आपको 365 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नॉर्मल आपके पास 15 साल पुराना भी एक्सेल होगा तब भी पर चलेगा। किसी को कोई डाउट? यस धर्मेंद्र, आप शायद कुछ पूछना चाहते, बताएं। सर ये लास्ट में हमने 2 वाला वो लिखा था, किसको इंडिकेट कर रहा था, एक बार रिपीट कीजिए। आप एक काम लास्ट में करें, आपने पीएस एक बार निकालें, अपने आप समझ में आएगा। पीएस खुद ही निकालें, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले क्या लेते हैं? लुकअप एम्प्लॉय चूज ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट शुरू, करली, हाँ, 1 कॉमा 2। यहाँ पे 1 1 और 2 का मुझे एक बार आप समझाओगे? ये 1 2 1 मतलब जो दिया हुआ है, 2 मतलब जो निकालना है। तो कॉमा 1 में जो वैल्यू मांगता है ना आपसे, तो आप क्या करते हो? एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करते हो। 2 किसको सेलेक्ट करते हो? जो हमें निकालना है, सेकेंड। तो यहाँ आके हमारी चूज खत्म होगी। फिर बोलोगे सर ये कॉलम नंबर पे 2 क्यों? क्योंकि हमें दूसरा निकालना, पहला दिया हुआ दूसरा निकालना है, और कॉमा 0 एग्जैक्ट निकालना। यूज दैट यहाँ पे सर जो 1 और 2 लिया जा रहा है, ये यहाँ पे कॉलम वाइज नहीं है। एग्जैक्टली, ये जो हमारा उल्टा कॉलम था ना, उसको चूज क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है उसको, अंदर ही अंदर। ये चूज यहाँ पे हमको 1 और 2 लेना ही लेना है। 1 जो दिया हुआ है, दूसरा जो निकालना है। 1 रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय आईडी को, 2 रिप्रेजेंट करता है जो आपको निकालना है। यहाँ पे 2 करता है कि जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू, 0 मतलब एग्जैक्ट। अगर आपके पास आज से 15 साल पुराना भी एक्सेल है तब भी पर ये चलेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में कि अगर आपको नहीं है तो टेंशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो लगता है उससे ज़्यादा। एक्स लुकअप बहुत आसान लग रहा था इसके कंपेयर में। अगर आपको आसान चाहिए तो ऑफिस 365 चाहिए। अगर पुराना एक्सेल पे काम करना है तो वी लुकअप विथ चूज से भी सेम काम को कर सकते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। इस तरीके से आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन और कर सकते हैं। थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेम है ना हमारा, इस नेम को सेलेक्ट कर लिया और एक नाम दे दिया। इसका नाम मान लो रख दिया नेम, इसका नाम ही नेम रख दिया। सेकेंड को सेलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया पीएस। थर्ड को सेलेक्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया सिटी। फोर्थ को सेलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया एम्प्लॉय आईडी। फिफ्थ को सिलेक्ट किया, इसका नाम रख दिया सैलरी। और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट। मतलब जो हेडिंग था वही नाम रख दिया। अब देखो इधर आने का टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने नेम मैनेजर इसमें ऐड कर दिया। क्या होगा? इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगा, टेबल एरे के जगह पे चूज लगाओगे और इंडेक्स नंबर में 1,2 इतना तो लॉजिक की बात हुई। पहला हमारा क्या है? एम्प्लॉय आईडी, और दूसरा क्या है? हमें नेम निकालना है तो नेम। तो ये 2 डेटा सेलेक्ट हो गया। दूसरा चाहिए ,0, हमें जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं, यहीं से हम निकाल सकते हैं नेम को। अगर हमें सिटी निकालनी है, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे का नाम चूज से शुरू करेंगे, करली के अंदर 1,2, इसको डिफाइन करेंगे। 1 हम एम्प्लॉय आईडी को मानते हैं और दूसरा मेरे को सिटी निकालने है तो सिटी हमने नाम दे रखा है, सिटी का डेटा, ,2, ,0। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि वी लुकअप विथ चूज के साथ अगर नेम मैनेजर डाल दिया तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा।
किसी को कोई डाउट है? यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा और इंटरेस्टिंग है कि जो नॉर्मल वी लुकअप आप लगाते हो, देखिए जो नॉर्मल वी लुकअप लगाते हो, अगर आपने वी लुकअप सीख लिया, जितने वी लुकअप सिखाए हैं उनमें से कोई भी वी लुकअप अगर आपने सीख लिया है, कोई भी एक वी लुकअप आपने सीख लिया है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक बार में आप एक ही चीज निकाल पाते हो। लेकिन मेरा बॉस कहते हैं कि भाई मेरे को ये 5 चीजें निकालो। अगर आपको नॉर्मल वी लुकअप आती है तो एक बार वी लुकअप से ये निकल जाएगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार, मान लो एक में 2 मिनट लेते हो तो 10 मिनट में आपके सारे आंसर निकल आएंगे। नहीं, 10 बार 5 बार में सारे आंसर, यानी 10 मिनट में आप आंसर दे सकते हो, बॉस को फिर भी इम्प्रेस कर सकते हो। प्रॉब्लम कब आएगी? अगर ये 5 नहीं 5000 कॉलम में डेटा है तो क्या आप 5000 बार वी लुकअप लगाओगे? क्वेश्चन है नहीं, 5000 बार हम नहीं लगाएंगे वी लुकअप, हम एक बार लगाएंगे और इस वी लुकअप का नाम है वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। अब हम सीखने जा रहे हैं थोड़ा सा और एडवांस, जिसका नाम है वी लुकअप विथ कॉलम। इक्वल्स टू वी लुकअप लगा दो, ये लीजिए, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, टेबल एरे का नाम आपने मास्टर डेटा रखा था तो टेबल एरे हमारा हो गया मास्टर डेटा। उसके बाद देखो कॉलम नंबर गिन के आपको बताना पड़ता था कि ये 2 है और कॉमा 0, यही करते थे ना, इतना ही तो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर पढ़ाया था। लेकिन इसके आगे के आंसर आपके नहीं निकलेंगे, एरर आ जाएगा। आपको 2 काम करना है। ये देखो H7, जब अगर हम इंडिविजुअल वी लुकअप लगाते हैं पीएस के लिए तो हमारी लुकअप वैल्यू यही होती है ना, लेकिन ये देखो क्या हो रहा है, H जो है मूव होके I बन जाता है, IJKL। तो आप क्या करोगे, इसमें से H को फ्रीज कर दोगे, H के आगे डॉलर लगा दोगे तो H फ्रीज हो जाएगा। तब एक और प्रॉब्लम होगी कि सबका आंसर सेम ही दे देगा। देखिए सबका आंसर सेम ही देगा क्योंकि सब में कॉलम नंबर तो 2 ही। आप बोलो कि इस डेटा में जाओ, इसको सर्च करो, इस डेटा के अंदर कॉमा सेकेंड कॉमा 0, तो ये सेकेंड थोड़ी है, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। याद कीजिए फर्स्ट डे पे हमने एक फंक्शन पढ़ाया था कॉलम फंक्शन, और मैंने बोला था कि जब वी लुकअप पढ़ेंगे तो वी लुकअप को डायनेमिक करने के लिए कॉलम की जरूरत पड़ेगी। देखो कॉलम ऑफ V1 सेलेक्ट कर लेते हो अगर आप, तो ये 2 देता है आंसर, कॉलम नंबर देता है। अगर इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 कर देगा। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाना कि 2 डायरेक्ट नहीं लिख के हम डालते हैं कॉलम ऑफ V1, एंटर करेंगे, हमारा सारा डेटा एक ही बार में सारा आंसर निकल आएगा एक ही फॉर्मूले से। यानी कि 2 बातें करना था इसमें। सबसे पहले वी लुकअप में लुकअप वैल्यू जब लेते हो इसमें कॉलम को फ्रीज करना है, यानी H के पहले डॉलर लगाएंगे, कॉलम फ्रीज हो गया। टेबल एरे का नाम ऑलरेडी आप मास्टर डेटा रखे हो, इसका टेंशन आपको खत्म। कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे कॉलम नंबर गिन के नहीं डालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉलम ऑफ V1, क्योंकि V1 का कॉलम नंबर 2 होगा, जो आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो अपने आप C1 कर देगा तो 3 हो जाएगा, और आगे जाएगा तो 4 हो जाएगा, और कॉमा 0, दैट्स इट। 2 ही तो छोटा छोटा सा ट्रिक्स है जो आपको यहाँ पे आके अप्लाई करना है, और ऑटोमेटिकली आप वी लुकअप के इतने कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो ये सब तो एक ही से निकल रहा है ना, यहाँ जो बनाया इसी से सारा नेम बनेगा, इसी से PS सिटी डिपार्टमेंट सब कुछ निकल रहा है एक बार में।
ये फंक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वी लुकअप विथ कॉलम है। ये वी लुकअप विथ कॉलम किसको किसको समझ में नहीं आया है या किसको किसको आ गया है, दोनों जने बता दें। समझ आ गया सर। ओके, ग्रेट। सो इस बार मैं चाहूंगा कि अभिजीत सर आप एक बार वी लुकअप विथ कॉलम एक बार खुद से करके बताएं कि क्या क्या होता है। लगाना तो मेरे को ही है, बस सिर्फ आपको गाइड करना है। वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप हमें बताते चलेंगे। अभिजीत केवल टेबल एरे लेंगे। नहीं, पहले एच को फ्रीज करना है। अगर एक स्टेप भी भूलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। एच को फ्रीज करना है, यानी एच से पहले, उसके बाद टेबल एरे लेंगे, उसका नाम ऑलरेडी हमने मास्टर डेटा रखा है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नहीं, कॉलम नाम का फंक्शन जो डे 1 पे भी पढ़ा था हमने। कॉलम ऑफ B1 करेंगे, कॉमा 0 करेंगे, अब जाके आंसर बना। बट ये आपने आंसर नहीं दिया, आप तो पहले से ही गलत कर दिए। एक जने और ट्राई कीजिए जिनको फुल कॉन्फिडेंस के साथ है कि मैं जवाब दे सकता हूँ इसको। आप लोगों में से कोई भी, एनीबॉडी। सागर एक बार आप बताएं। यस सर जी। ओके, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप इन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, एच को फ्रीज करेंगे पहले हम, एच को फ्रीज करेंगे हम पहले, वेरी गुड। हाँ, देन टेबल आरे व्हिच इज अ मास्टर डेटा, हमने जो नाम रखा है मास्टर डेटा, वेरी गुड। देन कॉलम इंडेक्स में कॉलम इन ब्रैकेट जो भी हमें कॉलम चाहिए वो बी चाहिए हमें। B1 का मतलब 2 चाहिए था, B तो नहीं चाहिए था, हमें 2 चाहिए था, तो कॉलम ऑफ B1 तो 2 दे देगा हमें, और कॉमा जी, कॉलम 0। वेरी गुड। ये होता है कि परफेक्ट जवाब, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ से हमें इस तरीके से डेटा को पुल करना है। महिमा एक बार और, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, अगर अभी क्लियर हो जाएगा तो आप आगे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। बताएं। वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी, मास्टर डेटा, इसको कुछ नहीं करेंगे, एच को फ्रीज करेंगे। तो एच को पहले फ्रीज कर लीजिए, तब कॉमा लगाइए। इसके बाद टेबल एरे पे आ गए। अब मास्टर डेटा, क्योंकि इसका नाम हमने रखा है। ओके, नेक्स्ट। इक्वल बीच में नहीं लगाते, सिर्फ कॉलम नाम का फंक्शन लगाते हैं। B1, very good. So we can pull the column number from B1. So that is 2 and then 0, जो नॉर्मली VLOOKUP में 0 लगाते हैं एग्जैक्ट के लिए, वो 0, 0 करके ब्रैकेट लगा देंगे। अभी थोड़े अटक रहे हैं, लेकिन वीडियो को देख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, HR में, सेल्स में, फिनांस में, MIS में, हर बंदे को अगर ये वाला VLOOKUP आ गया तो बहुत आराम से आप आगे के बहुत सारे आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। एक्स लुकअप उतना ही इम्पोर्टेंट है, रिवर्स लुकअप उतना, ऐसा नहीं कि बिना इम्पोर्टेंट का कोई है, बट आप अपनी लेवल को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्वेरीज भी जेन्युइन आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं VLOOKUP विथ चूज फंक्शन। किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एक बेहतरीन फंक्शन होता है, ये एक बेहतरीन फंक्शन होता है जो आपने अभी सीखा है। इसका नाम है VLOOKUP विथ चूज। VLOOKUP विथ, नहीं ये नहीं था, ये तो R&D किया था, वो शीट था हमारा VLOOKUP विथ कॉलम। लेकिन VLOOKUP विथ कॉलम में हमने नेम मैनेजर का भी यूज कर लिया, इससे हमारा काम और आसान हो गया कि डेटा सिलेक्शन
चाहे डेटा सोच लो कि 5 लाख है, 5 लाख डेटा अगर आपको शॉर्ट कीज नहीं आती है और माउस भी खराब पड़ा है तो 2-3 मिनट तो आप खराब कर देंगे अपना डेटा सेलेक्ट करने में। तो क्यों नहीं हम डेटा को एक नाम दे दें, क्योंकि डेटा हमेशा आपको कोई भी रिपोर्ट अपने मास्टर डेटा से ही निकालना होता है। तो जो कुछ भी चाहिए होगा आप वी लुकअप से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको प्रोफेशनली बताता हूँ कि चाहे आपके पास जो भी डेटा हो, आप 10 डेटा पे काम कर रहे हो, 1000 डेटा पे काम कर रहे हो, या 1 लाख डेटा पे काम कर रहे हो, या 10 लाख डेटा पे काम कर रहे हो, काम कितने भी डेटा पे कर रहे हो, लॉजिक जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये सारे लॉजिक, जब सर ने आदित्य सर ने जब ज्वाइन किया था तो एक क्वेश्चन पूछा था 5 मिनट्स के लिए कि कितने एफिशिएंट हो जाएंगे ये लोग, क्या क्या आसान हो जाएगा। इतनी ट्रेनिंग जितनी अभी तक ले चुके हैं ना आप, इतने से ही आप अपने कंपनी में अपना और कंपनी का दोनों का 1-1.5 घंटे आप सेव कर सकते हो। इतने ट्रिक्स तो हमने आपको हाफ ऑफ द ट्रेनिंग में ही मैं दे चुका हूँ, अभी और भी टाइम हम सेव कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? पहले यस या नो में आंसर दीजिए कि जितनी ट्रेनिंग का पार्ट हुआ है अभी तक, चाहे वी लुकअप की बात हो, चाहे वो आपका इफ नेस्टेड इफ का बात हो, या पाइवट टेबल का बात हो, या सॉर्टिंग फिल्टर का बात हो, क्या हम अपने टाइम को 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बचा नहीं सकते हैं? इतनी ट्रिक्स अगर हम अपने रोज के रिपोर्ट्स में थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करें तो, मतलब किसी को नहीं लगता है? यस बचा सकते हैं सर। धर्मेंद्र को छोड़ के और किसी को नहीं लगता है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी। आते क्वेश्चन पे है, मेरा क्वेश्चन का भी आंसर देने दीजिए। और बाकी को नहीं लगता है कि हम टाइम बचा सकते हैं? जो म्यूट मोड में है अनम्यूट कीजिए और इसको बताइए कि आप इन सारे ट्रिक्स को लगा के कितना टाइम बचा सकते हो। आप सिर्फ आपने ऐसे ही ट्रेनिंग में वो ले लिए हो, आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तब तो फिर आदेश सर को आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इतने 20 घंटे 18 घंटे की ट्रेनिंग में 15 घंटे की ट्रेनिंग में क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। लेकिन रियली में सीखे हो तो आप यस नो तो बता सकते हो। आप लोग म्यूट करने में इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता जो जवाब देने में इतना टाइम लगता है। धर्मेंद्र को छोड़ के किसी ने नहीं बोला कि किसी को टाइम बचने वाला है। धर्मेंद्र को छोड़ के सागर कितना सर बचेगा? यही क्वेश्चन तो सर ने जब ऑनलाइन आके यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अभिजीत सर, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम बचेगा? बचेगा सर, जो रेगुलर जो काम करते हैं उससे अपना 70% टाइम। सर बहुत आपने प्रॉपरली बात बोली कि जो हम लोग मैनुअल कर रहे थे, अब फॉर्मूले के जरिए हम उस पर्टिकुलर पार्ट का 70% टाइम बचा सकते हैं। दैट मीन्स कि यू कैन सेव हाफ एन आवर, 1 आवर या 2 आवर्स भी बच सकता है। जितना डेटा का काम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। महिमा मैम कुछ नहीं बोलती, इनको बार बार हमें बुलवाना पड़ता है। महिमा बताएं आप, हाउ मच टाइम यू कैन सेव? हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक बचा सकती है। बहुत बड़ा चीज होता है। एक ट्रेनिंग के बाद आप साल में 365 दिन में से मान लो कि आप 250 दिन भी वर्किंग हो, यानी 1 साल का आप अपना और कंपनी का 250 घंटे बचा सकते हो। एक दिन में लोग 8 घंटे भी ईमानदारी से काम नहीं करते। अब सोच लो कि 250 घंटे बचाना मतलब आप कितना टाइम बचा सकते हो। ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग के बाद एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए कि यस आई कैन सेव 1 आवर और हाफ एन आवर और 2 आवर्स और 30% और 20%, एनीथिंग। विजय साहब आप बताएं, हाउ मच टाइम यू कैन सेव? 1 to 2 hours बचा सकते हैं। तो ये तो थियोरेटिकली बात हुई, बट प्रैक्टिकली आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग थोड़े थोड़े इन सारे जो फंक्शंस आपने सीखना शुरू किया आप अपने रियल डेटा पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि सबको जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस ट्रेनिंग को तो उनको भी फील हो कि हमने कोई गलत टाइम हमने अपने एम्प्लॉय का ख़राब नहीं करा है, या हमारे पास कोई ऐसे ट्रेनर ना आ गए जो ऐसे ही टाइम वेस्ट करके चले गए। नेहा मैम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर द की पॉइंट।
की पर्सन नेहा मैम, कैन यू जस्ट अनम्यूट योर वॉइस? Yes, British, can you repeat the question once again? माई क्वेश्चन वॉज जस्ट सिंपली कि जितना हमने सीखा है, हाउ मच टाइम वी कैन सेव? Yeah, almost around half an hour to 1 hour. तो बचा ही सकते हैं ना। तो यही मैं बोल रहा था कि इस ट्रेनिंग का यही एक मकसद है कि बेसिकली इंडिविजुअल भी और एज ए कंपनी भी दोनों पॉइंट पे, इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन सेव योर टाइम। Yes, of course. सर ने वही तो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगा। तो हम तो मिड ऑफ द ट्रेनिंग में कम से कम ये सोच पा रहे हैं कि आधे घंटे 1 घंटे बचा सकते हैं। तो ऑब्वियसली और भी ट्रिक्स थोड़ा सीखा जाए तो 1-2 घंटे तो आप सेव कर सकते हैं अपने इस वाले पार्ट में जहाँ पे डेटा का काम ज़्यादा है। सो एक और आपने वी लुकअप, ओके नाउ यू कैन अनम्यूट। सो अब हमने देखा है कि किस तरीके से, कि सिंपली हम लोगों ने सुना था कि वी लुकअप होता है और एच लुकअप होता है। सिर्फ अभी हमने वी लुकअप की बात करी है। एक छोटा सा सेशन आधे घंटे का एक हमें एच लुकअप का एक सेशन रखना है नेक्स्ट कल, और एच लुकअप के बाद फिर और इससे भी एडवांस पार्ट होता है। उसकी थोड़ी सी आपको चीजें हम आपको बताएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल पिक एवरीथिंग। बट क्वेश्चन इज कि आज जो हमने करवाया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एच लुकअप एंड इसके नेक्स्ट वाला जो लुकअप है उसके लिए भी। तो इस वाले पार्ट की दोनों वीडियो, आज 2 वीडियो फॉर्म में हमने बनाया है, दोनों वीडियो को आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास आज की क्लास से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग लगे ना लगे बट इम्पॉर्टेंट जरूर होगा, और इंटरेस्टिंग उसी को लगेगा जो पढ़ के आएंगे। क्योंकि एच लुकअप आपको जितने देर में आप 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे में जो चीज़ें आज सीखा है, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में एच लुकअप के सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट, टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको आज वाली दोनों वीडियो और जो सीट मैं शेयर कर रहा हूँ फाइनल, इस सीट पे पर्सनली थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, क्योंकि ये बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिला, ऑफिस के बाद करें टाइम, बट आपको टाइम देना होगा। इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ दिस सीट और डेटा और कॉन्सेप्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट सामने मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके आगे।